मिथिला की धरती पर सूर्य की किरणें स्वर्ण की तरह चमकती थीं। राजमहल के ऊंचे स्तंभ, रत्नों से जड़े प्रांगण और वैभव की अनगिनत परतें, सब कुछ वहां था जो एक राजा को चाहिए होता है। और उस वैभव के केंद्र में बैठा था राजा जनक। परंतु उस दिन उनके नेत्रों में वैसा तेज नहीं था जैसा एक विजयी सम्राट के नेत्रों में होता है। वहां एक गहरी बेचैनी थी, एक मौन प्रश्न। सब कुछ होते हुए भी भीतर ये खालीपन क्यों है? ये प्रश्न उनके हृदय में धीरे धीरे एक अग्नि बन चुका था। हर उत्सव, हर विजय, हर प्रशंसा कुछ ही क्षणों में शून्य में बदल जाती, मानो जीवन का सारा रस किसी अदृश्य छिद्र से बह जाता हो। रात्रि के गहन सन्नाटे में जब पूरा महल निद्रा में होता, जनक आकाश की ओर देखते। अनंत तारों के बीच उन्हें अपना अस्तित्व एक क्षणिक बिंदु जैसा प्रतीत होता। क्या यही जीवन है? क्या ये सब जो मैं देख रहा हूं वास्तविक है? उनके भीतर एक पुकार उठी, मुक्ति की। परंतु मुक्ति क्या है? क्या ये मृत्यु के बाद मिलने वाला कोई पुरस्कार है, या जीवित रहते हुए भी इसे पाया जा सकता है? ये प्रश्न अब उनके लिए एक साधारण जिज्ञासा नहीं रहा था, ये उनके अस्तित्व का केंद्र बन चुका था। एक दिन उन्होंने अपने विशाल दरबार में समस्त विद्वानों, ऋषियों और दार्शनिकों को आमंत्रित किया। सभा भव्य थी, शब्दों से भरी हुई, परंतु सत्य से रिक्त। हर कोई अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा था, शास्त्रों के उद्धरण, तर्कों की लंबी श्रृंखलाएं, परंतु जनक के हृदय को कोई स्पर्श नहीं कर पाया। तभी दरबार के द्वार पर एक हलचल हुई। एक साधारण सा युवक, जिसके शरीर में 8 विकृतियां थीं, धीरे धीरे भीतर आया। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी स्थिरता थी, एक गहरा अचल शांति का सागर। वो था अष्टावक्र। दरबार के कई विद्वान उसे देखकर मुस्कुरा उठे, कुछ ने उपहास भी किया, पर अष्टावक्र के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। जैसे ही वो सभा के मध्य पहुंचा, पूरा वातावरण बदल गया। शब्द थम गए, विचार रुक गए, एक गहरा मौन पूरे दरबार पर छा गया। जनक की दृष्टि अष्टावक्र से मिली, और उस क्षण जैसे समय ठहर गया। ये कौन है? जनक के भीतर कोई अनकार भाव जाग उठा। उन्होंने आगे बढ़कर पूछा, हे ऋषि, बताइए मुक्ति कैसे मिले? सभी की दृष्टि अब अष्टावक्र पर थी। ये वही प्रश्न था जिसका उत्तर वर्षों से खोजा जा रहा था, परंतु अष्टावक्र ने बिना किसी हिचक के अत्यंत सरलता से कहा, मुक्ति पाने के लिए पहले ये मानना छोड़ दो कि तुम बंधे हुए हो। ये वाक्य जैसे बिजली की तरह जनक के भीतर गिरा। बंधे हुए नहीं? तो फिर ये जो मैं अनुभव करता हूं, ये क्या है? उनके भीतर एक तूफान उठ खड़ा हुआ। उनका अहंकार कह रहा था, तुम एक राजा हो, तुम्हारे पास सब कुछ है। परंतु भीतर की कोई गहरी आवाज फुसफुसा रही थी, तुम स्वयं को ही नहीं जानते। अष्टावक्र आगे बोले, बंधन बाहर नहीं है राजन, ये तुम्हारे मन की रचना है। तुमने अपने आप को नाम, पद, शरीर और विचारों से बांध रखा है, और फिर उसी बंधन को वास्तविक मान लिया है। जब तक तुम मैं और मेरा के इस जान में फंसे रहोगे, मुक्ति केवल एक कल्पना बनी रहेगी। जनक के भीतर एक युद्ध चल रहा था। एक ओर उनका वर्षों का संचित ज्ञान, उनकी पहचान, और दूसरी ओर ये सरल परंतु भेदने वाला सत्य। क्या सच में वो बंधे हुए नहीं हैं? क्या ये सारा बंधन केवल एक भ्रम है? रात्रि आई। महल शांत था, पर जनक का मन नहीं। वो अकेले अपने कक्ष में बैठे थे, आंखें बंद, और भीतर की यात्रा शुरू हो चुकी थी। उन्होंने अपने विचारों को देखा, अपने भय को, अपने अहंकार को, और पहली बार उन्होंने ये महसूस किया कि ये सब उनसे अलग है। धीरे धीरे एक मौन उतरने लगा, जैसे कोई परत हट रही हो और उसके नीचे एक शुद्ध, शांत अस्तित्व प्रकट हो रहा हो। अगले दिन जब जनक पुनः दरबार में आए, उनकी चाल में वही राजसी गरिमा थी, परंतु उनके भीतर कुछ बदल चुका था। उन्होंने अष्टावक्र की ओर देखा, और इस बार उनकी दृष्टि में प्रश्न नहीं था, केवल एक गहरी समझ थी। मैं कभी बंधा ही नहीं था। उस क्षण जनक ने आत्मबोध को छू लिया। कुछ भी बाहर नहीं बदला था। राज्य वही था, दरबार वही था, जीवन वही था, परंतु भीतर सब कुछ बदल चुका था। अब वो राजा नहीं थे जो मुक्ति खोज रहा था, अब वो साक्षी था जो सदा से मुक्त था।
अष्टावक्र ने केवल एक दर्पण दिखाया था जिसमें जनक ने स्वयं को पहचान लिया था, और यही सत्य था। मुक्ति कहीं बाहर नहीं है, न किसी वस्तु में, न किसी स्थान में। वो तो सदैव भीतर है, बस पहचान की प्रतीक्षा में। जब तुम अपने मन के बंधनों को तोड़ देते हो, जब मैं और मेरा के भ्रम से ऊपर उठ जाते हो, तभी सच्ची आज़ादी शुरू होती है।